हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस तरीके का अगर आप सुपर मार्केट बिजनेस यानी कि ग्रोसरी सुपर मार्केट या किराना सुपर मार्केट हम कह सकते हैं, जहां पे हमें किराना ग्रोसरी सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं, यानी खाने पीने की हर घर की जो जनरल नीड के सारी सामानें होती हैं वो सारी चीजें हमें मिलती हैं, आसान भाषा में समझिए। और इस तरीके की अगर हम सुपर मार्केट खोलना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट और कितना फायदा हमें होगा और किस तरीके से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये होगा कि इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा खर्चा आने वाला है वो आपके जमीन और रूम का स्ट्रक्चर बनाने में आने वाला है। माल रखने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन उससे ज्यादा इन सारी चीजों में खर्चा आने वाला है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, इसका हम खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वीडियो में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को आप कौन सी मार्केट में शुरू करना है। बड़ी सिटी, छोटी सिटी, गांव देहात के मार्केट में, किस तरीके की मार्केट में इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं या खुद खरीद के बनाना चाहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो इस पर कोई चर्चा करने वाली बात नहीं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर इतने बड़े, यानी कि ये जो देख रहे हैं दोस्त, ये कम से कम 20 बाई 40 में बना हुआ ये जो मॉल है, ये है अभी पूरा व्यू आप पीछे से देखिएगा, स्क्रीन पे पूरा वीडियो चल रहा है इसका। तो इस तरीके का अगर आप शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं यानी ग्रोसरी मॉल खोलना चाहते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो कम से कम दोस्तों 2.5 से 3 लाख रुपए आपको आ जाते हैं। इस तरीके की मटेरियल यानी इस तरीके का रैक बनवाने में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए आ जाते हैं, लेबर कास्ट लेकर। ये जो रैक होता है दोस्तों मेटल का बना होता है, प्लास्टिक भी होता है इसमें, ठीक है। तो मेटल प्लास्टिक का बना होता है, तो इतना खर्चा आपका आ जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों और इन्वेस्टमेंट पे, तो लगभग 5 लाख रुपए का आपको शुरुआती परचेज करना पड़ेगा प्रोडक्ट, जो कि सारी चीज़ें आपको आराम से 5 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाएगी, स्टोर आपका पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 और 3 यानी कुल मिला के 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इस तरीके का लगता है। इसके अलावा 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं जिन्हें आप फुलफिल करते हैं, वो ज़रूरत पे ही आती है, ठीक है दोस्त। अब इतने इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो लाइसेंस लेना होता है वो ट्रेड यानी व्यापार का लाइसेंस, जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस, ये सारी चीज़ें अगर आप कुछ लोगों को रखते हैं तो उसका उद्यमी मतलब कि सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लेबर सर्टिफिकेट जो होता है वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी होगी, तब आप इस तरीके का शोरूम खोल सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, ये जो शोरूम होता है वो टोटल आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अगर आप शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं तो सारा, जैसे आप सभी लोग शॉपिंग मॉल, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, इस तरीके की शॉपिंग में जरूर गए होंगे। तो आपने देखते हो कि जिस तरीके की बिल वहाँ पे कटती है, जिस तरीके के सारे सिस्टम में अपलोड रहता है, जो आपका सारा होता है, ये एक सॉफ्टवेयर आता है, मार्क सॉफ्टवेयर, जिससे आप इस सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप जो है वो 3 लाख जो मैंने बताया, वो रैक और जो आपका पूरा कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी चीज़ें लेके हो सकता है। तो हो सकता है जगह के हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा और कम प्राइस हो सकती है, हो सकता है 3.5 भी लग जाए, हो सकता है 280 या 270 में भी हो जाए, तो अलग अलग हो सकता है। तो 10, 20, 50 हज़ार का डिफरेंस रहता ही है, ठीक है दोस्त। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कितना होता है। क्योंकि दोस्त देखिए, जब गांव देहात में हम छोटी किराना या छोटे बिजनेस हम लेके चलते हैं तो वह बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती इस तरीके के बिजनेस, क्योंकि लोग उधारी लेके जाते हैं, बहुत किचकिच होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन इस तरीके का जब आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छे कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर आते हैं जो सर्विस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो कस्टमर आते हैं जो आपको बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती, यहाँ पे एमआरपी पे लिया जाता है। जिस एमआरपी पे प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई बार्गेनिंग का टेंशन नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप अकेले नहीं चला सकते, कम से कम 5 से 6 लोग आपके पास होने चाहिए, और मिनिमम तो 3 लोग आपके पास होने चाहिए, जो 1 लोग बिल पे, 1 लोग आपका, 2 लोग आपका देख रेख करे प्रोडक्ट का, ठीक है। ये सारी चीज़ें, 1 लोग तो प्रोडक्ट लगाने में, जैसे रैक से कोई निकाल लिया तो प्रोडक्ट वहाँ पे लगा दे, ठीक है, इस तरीके का काम। 1 लोग देख रेख करे, 1 लोग बिल काटे, तो 3 लोग तो होने ही चाहिए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। तो ये फुलफिल आपको मान के चलिए कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस में करना पड़ेगा। तो जो मार्जिन निकल के आती है दोस्तों, मिनिमम 15% निकल के आती है, और मैक्सिमम जो होता है 25 से 30% किसी किसी प्रोडक्ट पे मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट पे अगर बात किया जाए तो 10 से 15% की ही मार्जिन आपको मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड प्रोडक्ट ही बिकते हैं, लोग ब्रांड प्रोडक्ट ही ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, तो ब्रांड प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत
कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करने में दोस्तों 8 से 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप जमीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, वहां पे रूम बनवाते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं, वो अलग प्रक्रिया हो गई, उसमें 2 लाख लग सकते हैं, 3 लाख लग सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेंट पे भी लेते हैं तो भी दोस्त आपको 15 लाख में इस तरीके का बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं सिटी एरिया में। और बात करें शुरुआती आमदनी की दोस्तों, तो आप आराम से इस तरीके का बिजनेस अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए आराम से आप सारी चीज़ें कटौती करने के बाद 50 से 75,000 रुपये महीने बचा सकते हैं शुरुआती तौर पे। और वो आपके बिजनेस स्किल के ऊपर निर्भर करता है कि आप इससे और बड़ा बिजनेस और कितना ज़्यादा मार्जिन निकाल पाते हैं। प्रोडक्ट कहाँ से लें, सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरीके का प्रोडक्ट आप कहाँ से लें। शुरुआत में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना पड़ेगा, जैसे पार्ले, ब्रिटानिया, इस तरीके के हल्दीराम और डाबर जैसी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी कंपनियां, आईटीसी लिमिटेड, इस तरीके के जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें पकड़ना पड़ेगा और उन्हीं से आपको माल खरीदना पड़ेगा। जब आप उनसे आप माल खरीदते हैं तो एडिशनल 5%, 6%, 8% स्कीम भी मिलता है। इसके अलावा जैसे आप उसमें टारगेट पूरा करते हैं तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं, यानी कुल मिला जुला के अच्छी खासी मार्जिन आपका बन जाता है। जैसे कि आप गांव देहात में खोलते हैं छोटी बड़ी, तो वहां पे आपका मार्जिन बहुत कम होता है, उधारी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है, प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलते हैं, जहाँ पे आप ग्राहकों को ज़्यादा रिस्पांस मतलब बहुत सस्ते प्रोडक्ट दे पाते हैं, ऑफर दे पाते हैं, ग्राहक आपसे जुड़ते हैं। आप नगद व्यवसाय करते हैं तो पैसे को आप रोलिंग में लाते हैं, तो इस वजह से इस बिज़नेस में आप जल्दी सफल होंगे। और ये ट्रेंड है दोस्तों, ये बदल रहा है। अगर इस तरीके का बिज़नेस आप अपने छोटे मोटे बाजार में भी, अगर छोटे मोटे एरिया में भी इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छी खासी इनकम आप कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रेड वाली बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।